अब दास जो क्लियर करना चाहता था वो कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये स्पष्ट हुआ कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है वो पात्र रूप संसार। यानी जमीन से बाहर जो पेड़ का जितना पोर्शन दिखाई देता है, जितना भाग दिखाई देता है, वो तो व्यक्त है, सामने प्रत्यक्ष है, और जो परोक्ष है वो जड़ है। तो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो परम अक्षर पुरुष है, वो परोक्ष है, वो गुप्त है, वो ऊपर के ब्रह्मांडों में है, सतलोक में, अलखलोक, अगमलोक और फिर अकह लोक। वो ऊपर की जड़ है, वो मूल स्थान है, वो शाश्वत स्थान है, सनातन परम धाम है। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि हमारे लिए जो सदग्रंथ हमें मान्य हैं वो हैं ये पांचों वेद, प्लस में श्रीमद् भगवत गीता। ये तो हमारे हैं पूजा की विधि के, जिनमें जो हमारी वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि लिखी है वो हमें मान्य है। इसके अतिरिक्त यदि कोई मंत्र जाप कोई करता है तो वो गलत है, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। रही पवित्र पुराणों की बात, ये इस तत्व ज्ञान को समझने में सहयोगी हैं जो परमात्मा ने स्वयं आकर के जो सूक्ष्म वेद में जानकारी दी थी आज से 600 वर्ष पहले, जो इन शंकराचार्यों ने, आचार्यों ने, हिंदू धर्म के गुरु संतों ने, परमात्मा कबीर देव जी जो परम अक्षर ब्रह्म है, उनको ये कह करके जनता से दूर कर दिया था कि ये अशिक्षित है, ये वेदों और गीता के विषय में कैसे जान सकता है, पुराणों के विषय में ये कैसे जान सकता है, क्योंकि इसने संस्कृत भाषा नहीं पढ़ी, क्योंकि ये जुलाहा और शूद्र वर्ण में ये जन्मा है। लेकिन उनका जन्म नहीं हुआ था, फिर भी वो तो उन्होंने तो ऐसा ही कहना था। और ये कैसे समझ सकता है इन पुराणों को? और उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था जो आज वेदों और पुराणों और गीता जी में विद्यमान है। वो सूक्ष्म वेद में, सिंपल लैंग्वेज में दिया था। अपने आत्मा भाषा का जो लिंक है, संबंध है, इतना ही है कि हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा दें, वो ही भाषा है। लेकिन उसमें ज्ञान क्या है? अब जैसे ये संस्कृत और व्याकरण के ज्ञाता, ये समझो एक कोरा कलश है जिसके ऊपर बहुत सुंदर चित्र बने हुए हैं, बहुत सुंदर लगता है, और उसमें जल है ही नहीं, या खारा भर रखा, जीभ पर भी ना रखा जाए ऐसा, और एक सिंपल सा मटका है, घड़ा है, जिसके ऊपर चित्रकारी भी नहीं है, और उसमें शीतल और पवित्र और मीठा जल भरा है। तो उस घड़े का उद्देश्य यही था कि उसमें वो शीतल जल रखे और शुद्ध मीठा जल हो। तो पुण्यात्माओं, जिस बगैर चित्रकारी बने हुए कलश के अंदर और वो जल मिल गया जिससे हमारी प्राण रक्षा होगी, तो हम उस चित्रकारी वाले उस घड़े न के सिर में मारेंगे जिसके अंदर खारा जल भर रखा, जीभ पर भी ना रखा जा, पीवा तो मर जा। तो इन जो आचार्यों का और संस्कृत के वेदों का यही कहना था कि कबीर जी संस्कृत नहीं जानता, इसने व्याकरण भी ना बोलनी आती, अपनी लैंग्वेज की भी भाषा को यो कुछ ही बोल रहा है, निर्भय को निर्भऊ कह रहा है, और हम संस्कृत के ज्ञाता हैं। ये तो हमारे को व्याकरण की भक्ति दृढ़ कराते रहे, भगवान की नहीं। अब इन आचार्यों ने हमें क्या ज्ञान दिया कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव ये अजर अमर हैं,
फिर कुछ एक ये भी कहते हैं कि श्री ब्रह्मा जी की तो मृत्यु होती है, लेकिन भगवान शंकर ये अमर तत्व हैं, भगवान विष्णु भी अमर तत्व हैं, इनकी कभी मृत्यु नहीं होती, अजर अमर हैं। ब्रह्मा जी का तो जीवन काल है। तो ये इनका लोक वेद था, दंत कथा थी, आउट ऑफ सिलेबस स्टडी थी, यानी हमारे सिलेबस से सदग्रंथों से बाहर का ज्ञान था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं। इन यानी चलो ब्रह्मा को ये मृत्यु मानते हैं, तो विष्णु और शिव को तो फाइनल था इनका, ये कभी जन्मते मरते नहीं। और साथ में ये भी कहा करते इनकी कोई जन्म मृत्यु नहीं होती, इनके माता पिता है ही नहीं। तो ये दंत कथा लोक वेद कोरी बकवाद थी इनकी, जबकि इन महापुरुषों के जीवनी में लिखा है कि इनकी जन्म मृत्यु होती है। इसमें स्वीकार करते हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। अपनी माता का भी नाम लिखा है देवी पुराण में। तो क्या ये आचार्य और ये शंकराचार्य पुराणों से परिचित थे? अगर ये पुराणों से परिचित होते तो ये कथा सुनाते नहीं, ये कथा सुनाते जो पुराणों में लिखी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। और 2500 से भी ऊपर वर्ष हो गए, आज 2520 वर्ष हो गए इस पवित्र हिंदू धर्म के प्रचारकों को प्रचार करते हुए। और वैसे तो 5500 वर्ष हो गए इन पवित्र सदग्रंथों को लिपिबद्ध हुए को, और आज तक ये आचार्य मंडलेश्वर हमें नहीं बता सके यथार्थ ज्ञान क्या लिखा है इन पवित्र पुराणों में, पवित्र वेदों में।